स्वामी जी, ये एपिसोड थोड़ा हम व्यवहार जगत को समर्पित करते हैं, क्योंकि हम दो पार्टों के बीच में जीते हैं, व्यवहार और निश्चय। व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। पहले तो भुगतान हिसाब को पूरा करना पड़ेगा, तभी हम साहूकार बनेंगे, तभी हम मुक्त होंगे। तो व्यवहार जगत को हम देखते हैं तो प्राय क्या होता है कि हमारे बीच के अंदर माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, बाल बच्चे, ये सारा पूरा का पूरा होता है। और प्राय जो है हम इस व्यवहार जगत के अंदर जो है वो कर्ता पद से कहिए और ब्लेम और क्लेम के हिसाब से कहिए, और अपने आप को मन वचन काया को अपने आप मान ले, ये बातें, ये जो हमारा उदय है उसके फोर्स के हिसाब से कर बैठते हैं। लेकिन इसमें हम मध्यस्थ रहें, समभाव में रहें। यानी कि मैं जो क्या कहना चाहता हूं कि निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा, ये हमारी जो दृष्टि हमको प्राप्त हो जाए, विजन में फिट हो जावे, तो इसमें कुछ सूत्र दीजिए हमको, इसके अंदर कुछ हमको ऐसी बातें बताइए ताकि हमारा विजन बहुत क्लियर हो जाए। सबसे बड़ी बात अध्यात्म विज्ञान में कहो या मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने की कला कहो, हमारे सबके लिए बहुत बड़ी बात है कि व्यवहार के बेस के ऊपर ही निश्चय खड़ा है, और बिना व्यवहार संभाव से निपटारा किए बिना मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना संभव नहीं है। अभी हमको ये समझना पड़ेगा कि व्यवहार जो है, इसका संभाव से निपटारा करना वो क्या है, और हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कैसा, किस प्रकार की प्रक्रिया से कर सकते हैं, नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है। तो सबसे पहली बात यह है, व्यवहार शुद्धि। शुद्ध शब्द जो होता है वो दृष्टि को लागू होता है, क्रिया को लागू नहीं होता है। क्रिया में शुभ अशुभ होता है, शुद्ध शब्द नहीं होता है। और जब व्यवहार शुद्धि की बात करो, मतलब आपके व्यवहार जो है वो नील करना है। क्या करना है? नील करना। जो भी है, अच्छा या बुरा संजोग निकल रहा है व्यवहार में, उसको नील करना है, शून्य करना, शून्य करना है, तभी उसको शुद्धि कहेंगे। अगर पाप से फिर नया पाप बनेगा या पुण्य बनेगा, या पुण्य से फिर नया पुण्य बनेगा, तो वो शुद्धि नहीं है, शुभ मार्ग है, शुभ अशुभ मार्ग। तो शुद्धि का कॉन्सेप्ट क्या है? बंध का कॉन्सेप्ट ये है कि हम मन वचन काया को सुधारने के लिए, बदलने के लिए, परिवर्तन करने के लिए जो पुरुषार्थ करते हैं, वो जो मार्ग है, वो मार्ग संसार को चलाने का मार्ग है, संसार से मुक्ति पाने का मार्ग नहीं है, पुण्य पाप से। क्योंकि प्रकृति को अच्छी बनाना, जैसे हमारी प्रकृति के अंदर असत्य नहीं होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, अहिंसा होनी चाहिए, अपरिग्रह होना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, और ब्रह्मचर्य का पालन, पंच महाव्रत, रात्रि भोजन नहीं करना। तो ये सब बातें, ये तो प्रकृति से जुड़ी हुई है। सत्य बोलना वो तो स्पीक आ गई, चोरी नहीं करना वो एक्शन आ गई, हिंसा करना वो एक्शन आ गई, फिर परिग्रह उसमें भी स्थूल आ गया, ब्रह्मचर्य उसमें भी स्थूल आ, शरीर की बात, शरीर के रिलेटेड बात है ना सब। तो पंच महाव्रत से शुद्धि नहीं होती है, शुभ होता है। क्या होता है? पुण्य। शुद्ध अलग चीज है और शुभ अलग चीज है। शुभ वो प्राप्ति है, शुद्ध वो जीरो करना है। क्या कर रहा है? जीरो। जो भी अवस्था लेकर आए, फिर क्या ले जाएंगे साथ में? जीरो। क्यों? क्योंकि हम इस अवस्था को संवर पूर्वक निर्जरा किया, बंध नहीं हुआ। तो
क्यों ऐसा है, इस अब कैसे आप इसको शुद्धि की ओर ले जा सकते हैं? तो कि शुद्धि की ओर ले जाने का मतलब होता है कोई भी मन वचन काया की अवस्था अगर हम कुदरती रचना के रूप में देखते हैं, व्यवस्थित शक्ति के रूप में देखते हैं, तो नया बंध नहीं होता है। तो शुद्धि का मतलब क्या है? नॉट टू क्रिएट द एनी पाप एंड पुण्य, वो शुद्धि है। और पाप पुण्य को क्रिएट करना वो शुभ अशुभ मार्ग है। दोनों सब्जेक्ट क्या है? अलग अलग है। अगर आप शुद्धि की बात करते हैं तो आज जो आपका मन वचन काया से जो हो रहा है पाप और पुण्य के फल स्वरूप, ये आपकी लोन है, क्रेडिट एंड डेबिट। क्रेडिट है तो यूज करो, डेबिट है तो पेमेंट करो, मगर दोनों आपका अकाउंट्स है। क्या है? हिसाब है। हाँ, और हिसाब है, उसी के मुताबिक संजोग आते रहेंगे। तो इसमें शुद्धि की बात क्या है? तो शुद्धि की बात यह है पुराना पाप पुण्य का अकाउंट जो खत्म हो रहा है, वो जब खत्म हो रहा है उस समय अगर हम अवस्थाओं को कुदरती रचना देखेंगे तो पुराना अकाउंट खत्म होता रहेगा और नया अकाउंट नहीं क्रिएट हो, नहीं बनेगा। तो ये शुद्धि का मार्ग है, व्यवहार शुद्धि इसको कहते हैं। क्या बताया? व्यवहार शुद्धि। व्यवहार शुद्धि का मतलब व्यवहार को शुद्ध नहीं करना, ऐसी दृष्टि होना चाहिए कि नया व्यवहार ही उदय कर्म के रूप में खड़ा नहीं हुआ, वो व्यवहार शुद्ध हो गया। अगर शुभ अशुभ रहेगा तो फिर रिजल्ट, तो फिर कॉज बनेगा, शुद्ध में नहीं बनेगा। संवरपूर्वक निर्जरा शुद्धि, यस, बंध पूर्वक निर्जरा शुभ अशुभ है। उसमें शुभ भी आता है, अशुभ भी आता है बंध में। तो वो जो ज्ञानी पुरुष बताते हैं कि व्यवहार के निश्चय के ऊपर, व्यवहार के ऊपर निश्चय खड़ा है, उसका मतलब है आत्मा की अनुभूति के लिए व्यवहार के उदय कर्म को अगर संवर पूर्वक निजरा होगी तो ही शुद्धि होगी, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। तो उसमें क्रिया की जरूरत नहीं है, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के उपयोग की जरूरत है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उससे हम नीचे चले जाएं और धार्मिक सत्य की बात करें तो हमको पाप पुण्य की बात तो होगी ही, मगर धर्म हमको पुण्य की ओर ले जाएगा। और अगर पाप करेंगे तो फिर प्रायश्चित के लिए हमारे पास ऑप्शन खुला रहेगा। मगर ये पाप पुण्य की बात के पैरेलल अगर हमको विज्ञान समझने का मौका मिलता है, ये दुनिया के सनातन सत्य को समझने का मौका मिलता है, तो हमारे लिए ये प्लस पॉइंट है। तो धर्म को पुरुषार्थ के रूप में फॉलो भले करो, मगर सनातन सत्य को समझने की पैरेलल कोशिश भी करो। ये दोनों करोगे तो ये भी लाभ होगा, ये भी लाभ होगा। सिर्फ अकेले रिलेटिव सत्य को ही सनातन सत्य मान के पाप पुण्य करते रहोगे, इससे आपके डेवलपमेंट या प्रगति से कोई मतलब नहीं है। अगर बहुत पुण्य किया है, देवलोक में गए, खत्म करके वापिस आए, आपने क्या पाया? शुभ अशुभ है, वो बंधपूर्वक निर्जरा है। अब फिर देवलोक में भी क्यों नहीं गए? वो भी बंद है, वो बेनिफिट नहीं है। तो इंपॉर्टेंट बात ये है अज्ञान को मिटाना। क्या बताया? अज्ञान को। और अज्ञान क्या है? मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म। ये तीन प्रकार के अज्ञान हमारी सत्ता में पड़े हुए हैं, जो समय समय पे खुलता है। उस समय हमको सनातन सत्य की हेल्प करके रिलेटिव सत्य के अज्ञान को इरेज करना है। दैट इज द वे टू गो अहेड, दैट इज द वे टू गो। आपका विजन ब्रॉड बना सकते हैं, आपका विजन साइंटिफिक बना सकते हैं, आपका विजन सनातन सत्य के ऊपर आधारित बना सकते हैं। आप समझे ना? तो बहुत जरूरी है। इसीलिए कहा कि पुरुषार्थ शब्द जो लागू होता है आध्यात्म मार्ग में, ज्ञानी अज्ञानी विज्ञानी तीनों का पुरुषार्थ है ज्ञान और दर्शन।
अगर अज्ञानी कहता है मैं क्रिया को पुरुषार्थ मानता हूं, तो भी कुदरत कहती है आपका पुरुषार्थ भी ज्ञान दर्शन ही है, मगर वो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन मोहनीय कर्म का उपयोग है, वो पुरुषार्थ है, क्रिया नहीं। और ज्ञानी सम्यज्ञान सम्यक दर्शन का उपयोग करते हैं और विज्ञानी सनातन सत्य का उपयोग करते हैं। तो तीनों अपनी जगह पे सही है। क्या बताया? सही है। मगर मुक्ति के मार्ग की अगर बात करनी है तो खास ध्यान में रखना है, रिलेटिव सत्य और सनातन सत्य को अलग करना पड़ेगा। और रिलेटिव सत्य को परिवर्तन नहीं करना है, बंद नहीं करना है, बदलना नहीं है। रिलेटिव सत्य को कुदरती रचना देखना, वो ही आध्यात्म विज्ञान का पुरुषार्थ है। रिलेटिव सत्य को बदलना, सुधारना, परिवर्तन करना, ये आध्यात्म विज्ञान का विषय नहीं है। तो ये बात हमको समझ में आनी चाहिए ताकि हमारी गाड़ी राइट ट्रैक पे आगे जाए। अनादिकाल से बहुत मेहनत किया है मगर हमको रिजल्ट नहीं मिलता है, क्योंकि दृष्टि में ही खामी है, क्रिया में खामी नहीं। इसलिए अज्ञान की जो पुरुषार्थ करता है वो अज्ञान यानी ज्ञान दर्शन दृष्टि में ही है, और विज्ञानी पुरुषार्थ करता है वो ज्ञान दर्शन भी दृष्टि में ही है। लगता है कि क्रिया से पुरुषार्थ, जैसे मैं आरती करता हूं इसीलिए मेरे को पुण्य बनता है, गलत बात है। मैं आरती करता हूं उसमें मैं कर्ता रूपी अज्ञान से कर्म बनता है, आरती की क्रिया से नहीं बनता है। आप समझ में आएगा दोनों अलग? ज्ञान दर्शन दोनों। मैंने दान दिया इसीलिए पुण्य बना, तो कुदरत कहते हैं दान देने की क्रिया शरीर करता है, पैसा भी मेरा, लेने वाला भी मेरा, देने वाला भी मेरा, तुमको पुण्य कैसे बनेगा? मगर तुमने अज्ञान से कहा मैंने किया, इससे पुण्य बनता है, तो अज्ञान से बनता है। ये दृष्टि है, ये क्रिया नहीं। और क्रिया के संजोग तो कुदरत कहती मैंने दिया, मगर क्रिया के पीछे अज्ञान है तो नया कर्म बनता है, क्रिया से नहीं बनता। तो अज्ञानी भी जो कर्म करते हैं वो दृष्टि से ही करते हैं, भले समझते नहीं है। अज्ञान से कर्म का मतलब ही तो दृष्टि, और ज्ञान से कर्म वो भी दृष्टि, और विज्ञान से कर्म वो भी कर्म दृष्टि से ही बनता है। मगर अज्ञानी लोग क्रिया से जोड़ देते हैं पुरुषार्थ को, मगर क्रिया में पुरुषार्थ नहीं होता है। यस, आगे बोलिए। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो ये इतना स्पष्टीकरण किया और इससे जो मैं समझ पाया कि जो संवरपूर्वक निर्जरा है वो हमारा अध्यात्म विज्ञान है, तो मुक्ति का मार्ग है और वो शुद्धि का मार्ग है। और जो बंधपूर्वक निर्जरा है वो पुण्य पाप से जुड़ा हुआ है और वो हमारे संसार भ्रमण का कारण है। तो दोनों को अलग अलग रखना ये भी एक अध्यात्म विज्ञान का अपना जो है वो कहना चाहिए कि पूरी समझ है। यस।